अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आज मैं इंशाअल्लाह MS ऑफ़िस के हवाले से अपने पहले लेक्चर में ये बताऊंगा कि MS ऑफ़िस को कैसे ओपन किया जाता है, और ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम जो जो ज़रूरी हैं आज पहले लेक्चर में जो मुमकिन है वो बताऊँगा। तो ये देखें, MS ऑफ़िस को पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉलेशन के बाद जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमें डेस्कटॉप पर एक आइकॉन नज़र आता है इसका। देखें, मैंने 2016 MS ऑफ़िस इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसका ये आइकॉन ये रहा कोने में। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ देखें, इसके ओपन होने के बाद यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आएंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये एक मंज़र आपके सामने आएगा स्क्रीन पर। ये MS ऑफ़िस का यूज़र इंटरफेस कहलाता है। इसमें सबसे ऊपर टॉप पर आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ नज़र आएगा। ये डिफ़ॉल्ट है, यानी ये ख़ुद लिखता है। ये टाइटल बार कहलाती है ये जगह। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ, तो अगर हम ख़ुद नाम रखेंगे तो वो लिखा हुआ नज़र आएगा, वरना ये डिफ़ॉल्ट नाम लिख देगा। और साथ में वर्ड लिखा हुआ, ये इसका सॉफ्टवेयर का नाम है। कोने में आएंगे तो आपके पास एक बटन है क्लोज़ का, क्रॉस में नज़र आ रही है। इसे दबाने से बंद हो जाता है। साथ में रीस्टोर का बटन है, इसे दबाने से ये विंडो छोटी हो जाती है। और इसे वापस अगर क्लिक करेंगे तो ये वापस विंडो बड़ी हो जाती है इसकी। साथ में मिनिमाइज़ है, अगर इस पर हम माउस का एरो लाकर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा इसका बटन, और डेस्कटॉप हमारे सामने होगा। हम कोई और काम करना चाहें वो कर सकते हैं, और अगर उसमें हमने कोई काम किया है वर्ड में तो वो सेव रहता है उसी तरह। वापस क्लिक करने से ये उसी पोजीशन पर फिर आ जाता है। नीचे से क्लिक करने से देखिए ये नीचे बटन नज़र आ रहा है इसका, एक छोटा सा आइकॉन। और साथ में एक और कोने में चौथा टैब भी नज़र आ रहा है इसमें। ये बाज़ में नहीं होता, 2010 के बाद नज़र आता ही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्लिक करने से आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे: ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। अगर आप इस पर बटन दबा देंगे ऑटो हाइड रिबन पर, तो ये सारे रिबन जो नज़र आ रहे थे ऊपर अभी आपको सारा कुछ गायब हो जाएगा। और दोबारा अगर लाना चाहेंगे तो दोबारा भी आ जाता है। इसी तरह देखें, इसमें दूसरा ऑप्शन, अगर आप शो टैब पर दबाएंगे तो सिर्फ टैब नज़र आएंगे। ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट ये नज़र आ रहा है, ये सारे टैब्स कहलाते हैं। और अगर आप इनसे मुतल्लिका सारे कमांड्स भी देखना चाहते हैं तो फिर वापस वहीं पर आके क्लिक करके तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये सारे इसके जो बटन है वो सारे आ चुके हैं। इस तरह आप जिस तरह की पोजीशन ज़रूरत हो उस तरह सामने को यूज़र इंटरफेस को ला सकते हैं। ये सारा यूज़र इंटरफेस कहलाता है जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें देखते हैं, ये देखें, ये जो पहला टैब है होम, इससे पहले फ़ाइल है। तो फ़ाइल चूँकि हमने इस वक्त डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं तो उसमें हम नहीं चाहते फ़िलहाल। तो होम में जितने भी बटन इसके साथ कमांड्स हैं वो सारी दी हुई हैं। तो ये सबसे पहले ये एक ग्रुप नज़र आ रहा है, इन्हें हम क्लिप बोर्ड कहते हैं। इसमें पेस्ट, कॉपी, कट, फॉर्मेट, पेंटर वगैरह मौजूद हैं। इसके साथ वाला जो ग्रुप्स हैं इन्हें हम फ़ॉन्ट कहते हैं, और दीगर भी हैं, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट वाले जो ग्रुप्स हैं इनको समझेंगे आज के लेक्चर में। तो ये देखें, ये जो वाइट आपको सामने नज़र आ रहा है हिस्सा स्क्रीन पे, इसे हम वर्किंग एरिया कहते हैं। इसमें जो कुछ हम लिखते हैं, तो कोई इमेज लाना चाहते हैं वो इसमें नज़र आती है। तो जैसे मैं अब लिखता हूँ, ये देखिए मैंने लिखा आई एम अ बॉय। तो ये अभी छोटा नज़र आ रहा है, और मैं इसको ज़रा सेंटर में भी ले आता हूँ। यहाँ देखें, अगर पैराग्राफ वाले में आप आएंगे तो यहाँ आपको मुख्तलिफ बटन नज़र आएंगे। तो यहाँ एक बटन है, इस पर जब दबाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा।
इसको जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हम यहाँ की कोई कमांड्स फ़ॉन्ट वाली यूज़ नहीं कर सकते, पहले से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो यह है कि यहाँ पर हम माउस का कर्सर लाकर डबल क्लिक करें, तो और दूसरा तरीका ये कि माउस का कर्सर यहाँ लाकर लेफ़्ट क्लिक करके दबा के रखें और माउस को ड्रैग करें। ये देखें, तो अब ये इसकी जितने भी ये रिबन है वो भी सामने आ गए, लेकिन मैं यहाँ से फ़िलहाल नहीं बताऊँगा, इधर से बताता हूँ। देखें यहाँ अब ये सिलेक्ट हालत में ये सारे बटन काम करेंगे। बी का मतलब है बोल्ड यानी मोटी तहरीर, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये तहरीर मोटी हो जाती है। और ये आई का मतलब इटैलिक यानी तिरछा मतलब है, तो टेढ़ी तहरीर हो जाएगी, ज़रा सी एक तरफ पे झुक जाएगी। ये देखें थोड़ी सी झुक गई। और इसके साथ है अंडरलाइन, तो मैं ज़रा सा पहले अंडरलाइन से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं। यहाँ देखें ये नंबर लिखे हुए हैं, ये कमांड्स जो हैं अगर हम यहाँ हम छोटे से एरो पर हेड पर क्लिक करेंगे तो पूरी नंबरों की एक लिस्ट खुलेगी। हम जिस पर लेकर जाएंगे ये उसी साइज़ के मुताबिक हो जाएगा। देखें ये अब बड़ा होता जा रहा, अभी 48 पे क्लिक किया तो 48 साइज़ का है। इसके अलावा भी यहाँ एक बटन आपको दो ए लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, एक पर एरो हेड ऊपर की तरफ है, एक पे नीचे की तरफ। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो और बड़ा होता जाएगा। साथ वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, जितनी बार क्लिक करेंगे छोटा होता जाएगा। और ये यहाँ नंबर अगर हम लिखना चाहें टाइप करें, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी 46, तो और इंटर दबा दें तो ये 46 के बराबर हो जाएगा। यानी नंबर टाइप करके भी लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी है। तो इस तरह हम अपनी जो फ़ॉन्ट्स हैं, तहरीर है, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ज़रा ये यू पर आते हैं, अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन। तो देखें इसमें अगर हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो एक लाइन आ जाएगी, लेकिन अगर हम ये लाइन अपनी मर्ज़ी की कुछ और लाना चाहते हैं तो यहाँ इसकी कई जो है ना किस्में दी हुई हैं। ये एरो हेड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन। ये देखें वहाँ चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे एरो में लाता जा रहा हूँ उसका कलर डिज़ाइन वगैरह से एरो चेंज हो रहा है। तो चले मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ डबल लाइन, तो देखा ये डबल अंडरलाइन हो गई। बाकी इसमें फ़ॉन्ट्स का मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो देखें यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये एक बटन, इसके नीचे लाल सी पट्टी नज़र आ रही है। अगर मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूँगा तो ये रेड कलर में आ जाएगा। अभी देखें ये रेड हो गया। और अगर मैं कोई और कलर देना चाहता हूँ तो साथ में ये हेड को दबाऊँगा, एरो हेड तीर का निशान नज़र आ रहा है छोटा सा ए के साथ ही, तो ये एक लिस्ट खुल जाएगी कलर की। मैं जिस कलर पर अपना माउस कर्सर लेकर आऊँगा ये उस कलर में आ जाएगा। क्लिक जब तक नहीं करूँगा फिक्स नहीं होगा। अभी देखें मैं यहाँ नीचे भी एक कलर हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, वो यहाँ नज़र आते हैं। वैसे यहाँ से भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो अब जैसे मैं येलो पर लाया तो ये येलो हो गया, रेड पर लाएंगे तो रेड हो जाएगा, ग्रीन, पर्पल। ये देखें मैं ग्रीन पर लेकर आ रहा हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये कलर फिक्स हो चुका, अब इसको लग गया। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखें आपको मज़ीद नज़र आएगा टेक्स्ट इफ़ेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अगर आप अपना एरो लाकर थोड़ी देर रखेंगे तो समझो उस कमांड का नाम आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। देखें इस कमांड का नाम है, अगर आप भूल जाते हैं तो उस कमांड के करीब एरो ला के थोड़ी देर छोड़ेंगे तो देखें यहाँ नीचे लिखा हुआ आ गया फ़ॉन्ट कलर कमांड है, फ़ॉन्ट कलर। इसके अलावा भी किसी भी कमांड का नाम भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए वहाँ एरो लाकर छोड़ेंगे तो नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा। साथ साथ आपको उसका जो है कीबोर्ड का जो बटन है वो भी नज़र आ जाएगा, यानी Ctrl+E दबाने से ये डायरेक्ट काम करेगा अगर ये सिलेक्ट किया हुआ। तो इस तरह ये जो है आप ये सारे कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखें इसको, तो ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट, जब आप इस पे यहाँ छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी। अब ये इनके मुताबिक जिस पर भी आप एरो लाएंगे देखें कलर चेंज होता जाएगा, वो देखें, और डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है, एक शेड पैदा हो रहा है। जिस पर आप क्लिक कर देंगे वो फिक्स हो जाएगा। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ये इसके मुताबिक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। तो इसमें आपने हाँ एक चीज़ और बताता चलो, ये देखें ये एक कमांड नज़र आ रही है, फ़ॉन्ट किस किस्म का हम बनाना चाहते हैं। तो फ़ॉन्ट की एक नाम है कैलिबरी बॉडी। अगर यहाँ आप क्लिक करेंगे साथ में जो थोड़ा सा एरो हेड दिया हुआ है तो पूरी एक लिस्ट खुलेगी। जैसे जैसे आप उस पर आते जाएंगे देखें वो चेंज होते जा रहे हैं, मर्ज़ी आपकी जो आपको पसंद आए तो वो लिख सकते हैं। ये देखें ये एरियल ब्लैक है, और इसी तरह छोटे वो देखें एक सामने दूसरी तहरीर आ रही है,
ये देखें एक नई तहरीर है, ये एक और तहरीर है, देखें ये। तो मैंने अब इस पर किया, ये आमिर टाइप एमडी है। इस तरह जिस किस्म की तहरीर हम ढूंढना चाहें तो यहाँ से मुख्तलिफ़ कलर हम कलर, साइज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट यानी ABC मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की ढूंढ सकते हैं। अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ये सारा आपने समझा। एक दो कमांड्स बाकी हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगा। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।